दोस्तों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम के एमसीक्यू जितने भी एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं उन सारे एग्जाम्पलर को अपन आज डिस्कस करेंगे। तो आपका काम है सिर्फ ध्यान से सुनना और जितने भी क्वेश्चंस आवे आपके सामने आपको ट्राई करना है और क्वेश्चन को मेरे बनाने से पहले आपको बना के रखना है और मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा हर एक क्वेश्चन में और आपको सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। दोस्तों हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में कहता है इन सम एनिमल ग्रुप्स the body is found divided into compartments with at least some organ repeated this characteristic feature is named। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे मैं आपको ऑप्शन पढ़ के सुना देता हूँ। ऑप्शन ए कहता है सेगमेंटेशन, बी कहता है मेटामेरिज्म, सी कहता है मेटाजेनेसिस एंड डी कहता है मेटामॉर्फोसिस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका बी इसलिए करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सेगमेंटेशन जो एक्चुअली होता है वो मेटामेरिज्म के अंदर ही आता है और ये इस क्वेश्चन के अनुसार ज़्यादा करेक्ट आंसर जो वो लग रहा है वो आंसर बी ही लग रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है गिवन बिलो आर टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल each one is specialized to perform a single specific function एक्सेप्ट पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, गलत मत कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सोचिए और बताइए। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कोइनोसाइट्स, ऑप्शन बी है इंटरस्टिशियल सेल, ऑप्शन सी है गैस्ट्रोडर्मल सेल एंड ऑप्शन डी है नेमेटोसाइट्स। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि 3rd नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स शेयर ए 4 चैम्बर्ड हार्ट। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट किन किन जानवर यानी कि एनिमल के पास देखने को मिलता है। आप सोच के बताइए, मैं इस बार ऑप्शन नहीं पढ़ूँगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए आप खुद से ऑप्शन को पढ़िए और मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें आप सिंपली देखेंगे, इसमें आप दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे अपना। तो सिंपली आपको पहले तो उसको छांट लीजिए जो आपको पता है, जो आपको एकदम कॉन्फिडेंट हैं उसको आप छांट लीजिए, क्योंकि मैमल के पास आप जानते हैं कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो पहले आप बी ऑप्शन और डी ऑप्शन को चूज कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मैमल प्रेजेंट है। ठीक है, अब चलते हैं हम कि बर्ड के पास भी हम जानते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, इसलिए हम बर्ड वाले ऑप्शन को भी चूज कर लेंगे। तो मेरा सेम ऑप्शन निकल के आ जाता है, यानी कि बी और डी, जिसमें मैमल और बर्ड कॉमन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि एक्चुअली लिजार्ड और क्रोकोडाइल इन दोनों में से किसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है या फिर नहीं होता है। तो आप भली भांति जानते हैं कि क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और लिजार्ड के पास ये एक्चुअल में रेप्टाइल्स है, इसीलिए इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अब वो बी। जी हाँ दोस्तों, बी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि क्रोकोडाइल, बर्ड एंड मैमल इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं हम 4th नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन एक्चुअली कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज़ नॉन ग्लैंडुलर स्किन। नॉन ग्लैंडुलर स्किन यानी कि किसके पास ग्लैंडुलर स्किन नहीं होता है। क्या बोला मैंने, किसके पास ग्लैंडुलर स्किन नहीं होता है। तो आप सोच के बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है स्नेक एंड फ्रॉग, सेकंड ऑप्शन है कैमिलियन एंड टर्टल, ऑप्शन सी है फ्रॉग एंड पिजन, ऑप्शन डी है क्रोकोडाइल एंड टाइगर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोच के बताइए। आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों आप तो भली भांति क्या, आप एकदम कॉन्फिडेंट होंगे इस क्वेश्चन में कि इसका आंसर हो जाएगा कैमिलियन एंड टर्टल, क्योंकि स्नेक, फ्रॉग, मतलब इन सारे के पास एक्चुअल में ग्लैंडुलर स्किन होता है। ठीक है, इसलिए आप इसका करेक्ट आंसर बी ही इसका सही होगा और यही आपको मारना पड़ेगा करेक्ट आंसर, यानी कि कैमिलियन एंड टर्टल इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है और वो कहता है
बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज अ कॉमन फीचर। तो ध्यान से सोचिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन है पिगमेंटेड स्किन, सेकंड ऑप्शन है एलिमेंट्री कैनाल विथ सम मॉडिफिकेशन, ऑप्शन सी है वाइविपैरिटी, ऑप्शन डी है वार्म ब्लडेड एनिमल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोच के बताइए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल इज़ द वार्म ब्लडेड नेचर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा और आपको 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ। हो सकता है वीडियो को पॉज करके आप सोचिए क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि इस ऑप्शन में कहता है मोंकी, चिंपांजी एंड मैन, यानी कि तीनों जो है एक ही क्लास से बिलोंग करता है, एक ही क्लास यानी कि मैमेलिया से बिलोंग करता है। मोंकी, चिंपांजी एंड मैन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 6 का आंसर करेक्ट जो होगा वो सी होगा। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। आप खुद से पढ़िए और जवाब दीजिए इसका क्या आंसर होगा। मैं नहीं पढ़ूंगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी कि फैसियोला इज स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। एक्चुअली फैसियोला जो है वो प्लैटीहेल्मिन्थिस है, ये तो आप जानते हैं। और प्लैटीहेल्मिन्थिस वो होता है एक्चुअल में एसिलोमेट होता है। जी हाँ दोस्तों, एसिलोमेट होता है प्लैटीहेल्मिन्थिस। और यहाँ पे लिखा हुआ है सी ऑप्शन में कि प्लैटीहेल्मिन्थिस जो है वो एक्चुअल में स्यूडोसिलोमेट होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे पूछ रहा था गलत स्टेटमेंट, पूछ रहा था मुझे कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से आंसर दीजिए। इसका मैं आंसर फिर से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसका लंबा सा आंसर है और आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है, ध्यान से पढ़िए और बताइए मुझे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और ऑप्शन ए में बोल रहा है इन कॉकरोच एंड प्रॉन्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू मल्फिजियन ट्यूब्यूल। क्या ये सही स्टेटमेंट है? आपको सही स्टेटमेंट लग रहा है यार? एक्चुअली कॉकरोच के पास मल्फिजियन ट्यूब्यूल तो होता है, बट प्रॉन के पास ग्रीन ग्लैंड होता है। ये आपने एनसीईआरटी में भली भांति दिया हुआ है, एकदम पूरा खोल के दिया हुआ है, एकदम बढ़िया से दिया हुआ है कि प्रॉन में एक्चुअली देखने को मिलता है ग्रीन ग्लैंड और कॉकरोच में मल्फिजियन ट्यूब्यूल देखने को मिलता है। लेकिन ये दोनों ऑर्थोपोडा फाइलम से ही बिलोंग करता है। क्या बोला मैंने? दोनों ऑर्थोपोडा से ही बिलोंग करता है, ये बात आपको पता ही होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओविपेरस। इसमें से कौन सा ओविपेरस है? कौन सा ओविपेरस है इसमें से, यानी कि अंडा देने वाला कौन सा है? अंडा देने वाला इसमें से कौन सा है? ध्यान से देखिए और ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट, आप ध्यान से बताइए मुझे। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है प्लाटीपस, ऑप्शन सेकंड है फ्लाइंग फॉक्स यानी बैट, ऑप्शन सी है एलिफेंट, ऑप्शन डी है व्हेल। 5 सेकंड आपका स्टार्ट है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्चुअली प्लैटीपस जो है वो मैमल है बट ये अंडा देता है। जी हाँ दोस्तों, मैमल है बट ये अंडा देता है, ये बात आपको मालूम होगा। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉइजनस स्नेक। तो क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिए और फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कोबरा, सेकंड ऑप्शन वाइपर, थर्ड ऑप्शन फाइटोन एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्रेट है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका 5 सेकंड स्टार्ट हो चुका है।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि कोबरा, वाइपर एंड क्रेट ये तीनों जो हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा पॉइजनस स्नेक होते हैं। इसीलिए फाइटोन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पॉइजनस स्नेक नहीं पूछ रहा है, यानी कि नोट ऑफ पॉइजनस स्नेक यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर आता है वो कहता है मैच द फॉलोइंग लिस्ट एनिमल विथ देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, एक कॉलम में दिया हुआ है डिवीज़न ऑफ लेबर एंड सेकंड कॉलम में दिया हुआ है एनिमल का नेम। ठीक है, आपको ध्यान से सोचना है कि किसका किस में मैच करना है। आपको 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, हो सकता है तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से सोल्व कीजिए, क्योंकि मैं इसका आंसर ऑप्शन नहीं पढ़ूँगा। तो सोचिए आपका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो अपन डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट में जो हमारे पास मैच द फॉलोइंग में ऑप्शन है वो कहता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसका है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसका है। तो आप एकदम अच्छी तरीके से जानते हो कि फैसियोला यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थेस जो होता है उसका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसीलिए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फैसियोला यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ए का सेकंड देखिए कहाँ कहाँ पर है, उसको आप पहले से पिक आउट कर लीजिए। तो ऑप्शन सेकंड हमारे पास लग रहा है सिर्फ सी आंसर में हमारे पास ऑप्शन ए लग रहा है, यानी कि सेकंड का ए ए का सेकंड जो है वो हमारे पास सिर्फ सी ऑप्शन में लग रहा है। इसीलिए आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप चेक कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास कहता है वो है बॉडी कैविटी इज़ कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। आ रहा है समझ में? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में गलती मत कीजिएगा। सच एनिमल्स आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं। तो आपके पास 5 सेकंड टाइम मिल रहा है, उससे पहले मैं ऑप्शन पढ़ के सुना देता हूँ। ए ऑप्शन है एसिलोमेट, बी ऑप्शन है स्यूडोसिलोमेट, ऑप्शन सी है सिलोमेट एंड ऑप्शन डी है हीमोसिलोमेट। एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा आप सोच के बताइए। दोस्तों आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, बीच वाले स्टेटमेंट को। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। एक्चुअल में इसमें ये बोलना चाह रहा है कि बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, यानी कि मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, बट किसी चीज़ से तो वो लाइंड है। एक्चुअल में किसी चीज़ से लाइंड है बट मेसोडर्म से वो लाइंड नहीं है। इसका मतलब है ये ऐसा बताना चाह रहा है कि फॉल्स सिलोमेट इसके पास प्रेजेंट है, यानी कि सूडो सिलोमेट इसके पास प्रेजेंट है। इसीलिए आंसर इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि सूडो सिलोमेट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है मैच कॉलम ए एंड कॉलम सेकंड को मैच करने के लिए बोल रहा है। एक्चुअल में फर्स्ट में है पोडीफेरा, यानी कि पोडीफेरा का जो आप सोच के बताइए, और आपको 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, सोच के बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ए में आप देखेंगे यानी कि पोडीफेरा को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि एक्चुअल में इसका कैनाल सिस्टम होगा, यानी कि ए का फर्स्ट खोजिए। इसमें ए का फर्स्ट किसके पास है, तो आपको पता चल रहा होगा कि सी और डी के पास ए का फर्स्ट है। अब चलते हैं एस्केलमेंथिस। एक्चुअल में एस्केलमेंथिस में क्या देखने को मिलता है, एस्केलमेंथिस में थर्ड ऑप्शन मुझे लग रहा है, यानी कि सॉरी दोस्तों आप ध्यान से अगर देखते हैं तो कॉम्प्लेट्स एक्चुअली टिनोफोरा के पास होता है। इसीलिए मस्कुलर, मुझे लगता है ये मिस्टेक से यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है। कॉम्प्लेट्स वो एनसीईआरटी का ही ये एग्जाम्पलर का पीडीएफ है एक्चुअली ये, और उसी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे बी का जो एस्केलमेंथिस है, बी में जो एस्केलमेंथिस है उसका जो करेक्ट आंसर होगा अब वो थर्ड होगा, यानी कि मस्कुलर फेरिंग्स होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट होकर के एक्स्ट्रा में लिखा चुका है कॉम्प्लेट्स, वो एक्चुअली यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, तो बी का थर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि सी डी में से देखिए आप बी का थर्ड किसका है, तो आपको दिख रहा होगा कि सी का सिर्फ बी का थर्ड देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 5 और डी का 4th, ई का सेकंड।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 13 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए अपन शायद से हो गया कंप्लीट। दोस्तों अगर आप वन शॉट वाले वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो जा करके आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें एक एक कंसेप्ट को एनसीईआरटी का हर एक 100% लाइन बाय लाइन को उसको उठा करके मैंने डिस्कस किया है, और आपको मैं अपना खुद का नोट्स बना करके लगभग 7 से 8 घंटे की नोट्स बना करके आपको 7 से 8 घंटे की मेहनत से नोट्स बना करके आपके हैंड में दिया है। तो जा करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको एक एक कंसेप्ट बूस्टअप हो जाएगा। और मैं जहाँ पे ट्रिक्स की ज़रूरत हुई वहाँ पे मैंने ट्रिक्स भी दिया ताकि आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी हैंडल कर सकें। तो चलिए, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।